संसद भवन में बैठ के आंख मारते हैं, संसद भवन में बैठ के आंख मारते हैं। एक हमारे पास वक्त पकड़ा गए और इनको रेलने का काम अभी मैं करूंगा। इनके कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी भरे समाज में, भरे स्टेज के ऊपर अपनी बहन के साथ अपनी बहन को चुम्मा और आंख मारते हैं। वो कहा कि वो मर्यादित है? क्या चुम्मा चाटी, क्या फ्लाइंग किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट, मैं सुनिए, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी इधर सामने फ्लाइंग किस कर रहे हैं, स्मृति ईरानी कैच कर रही है, बोल रही है कि अरे यार मेरे को छेड़ दिया इन्होंने। बात फ्लाइंग किस की नहीं हो रही है, पूरा वीडियो है। लिप टू लिप किस हुआ था वो पूरा वीडियो है, आज भी इंटरनेट पर डला हुआ है। बात फ्लाइंग किस की हुई नहीं है। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को किया था, फुल और स्टेज पे किया था। अपनी माँ को, अपनी बहन को किस करना कहाँ जुर्म लिखा हुआ है, बताइए आप। हमारे पार्टी के लोग संसद छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जहां अपनी बात रखने की बात आती है। यही डर है तुम्हारा, जो आज तुम लोगों को केंद्र में आने नहीं दे रहा। यही डर है। राहुल गांधी जी अपने आप को किस जाति में रखेंगे और जाति जनगणना होगी तो बताइए। ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर नेता जाएंगे अब तो गरीबों के घर। ये बिजली, ये पानी, शिक्षा, रोजगार कहते हैं हम जीतेंगे तो आएंगी खुशियां तेरे द्वार। अब लगाएंगे बातों से विकासों की झड़ी, पानी घरों से बाहर जाती नहीं, घास फूसों की छप्पर भी टूटी पड़ी। पार्टी 3 गुटों में बट गई है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। अगर गाय हमारी माता है तो फिर तो बीजेपी सेंट्रल में है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिख करना चाहिए गाय माता के लिए। तो सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से क्यों हो रहा है? और इंडिया के जो स्लॉटर हाउस के सबसे बड़े ओनर्स हैं वो हिंदू हैं, ना कि कोई मुसलमान। तो ऐसा फिर क्यों है? कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 वाला लॉलीपॉप दिखलाता है कहाँ किसी में इतनी ताकत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था फ्री कर पाता है। अभी मैंने देखा किसी न्यूज़ चैनल पे वो चल रहा था, राहुल गांधी सबसे पहले जाएंगे राम मंदिर का दर्शन करने। अरे ये भी तो बताओ कि राम मंदिर के विरोध में इन्हीं लोगों ने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं, राम काल्पनिक है। इनके नेता कहाँ सो रहे थे और आज राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेसी जाके दर्शन करें, प्रभु राम का शरण ले, नहीं तो आने वाले समय में पूरा देश प्रभु राम का दर्शन करेगा। और राम मंदिर की बात करते हैं, उसी राम मंदिर में दिया जलाने के लिए तेल भी चाहिए, उसी राम मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए आटा भी चाहिए, उसी राम मंदिर में उसी प्रसाद को पकाने के लिए गैस भी चाहिए। तो यहाँ 1000 से ऊपर गैस जा रहा है। तेल का भाव आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे चुनाव चौचक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, एक देश का युवा देश का दिशा और सूरत दोनों बदलता है। एक युवा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आने वाले भविष्य की। हम मौजूद अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में। आइए हम यहाँ से युवाओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पे इनकी क्या राय है और ये किस मुद्दे पर आने वाले चुनाव में वोट डालने वाले हैं। जी नमस्कार। जी बताइए भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव है। आपने कभी वोटिंग की है? नहीं, अभी पहली बार करूँगा यूपी में। यूपी में करेंगे जी। हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो 2024 में होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ परिवर्तन होने वाला है या फिर से मोदी जी आने वाले हैं? परिवर्तन तो अभी यूपी में मेरे हिसाब से संभव नहीं है। अभी मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है, तो अभी परिवर्तन होना नामुमकिन है। मतलब आशा ही नहीं की जा सकती है कि अभी परिवर्तन होगा दिल्ली की गद्दी का। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन से कुछ बीजेपी के ऊपर फर्क आने वाला है? नहीं, इंडिया गठबंधन से हमें नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे गठबंधन पहली बार नहीं है, पिछला बार भी हुआ था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और इस बार का इलेक्शन, अभी एमपी की बात करें तो एमपी का भी इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा में भी भाजपा अच्छी खासी सीट लाएगी और फिर से सरकार बनाएगी। पर कमलनाथ ये दावा करने की इस बार हमारी सरकार बनने वाली है, हम बीजेपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं, इस पर क्या कहना है आपका? कमलनाथ जी तो पिछले बार भी सरकार वो लोग बनाए, सरकार सही से 6 महीने नहीं चला पाए, तो किससे दावा करते हैं, किस हिसाब से दावा करते हैं कि फिर हम दोबारा सरकार में सत्ता में आएंगे? तो किन मुद्दों पर आप वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा एक ही है, रोजगार का मुद्दा है। रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों को देखते हुए युवाओं पर विशेष ध्यान इस बार देना है। देखा जाए तो कांग्रेस ये लगातार दावा करती कि रोजगार मिला ही नहीं युवाओं को, पूरे युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। देखिए, रोजगार जिनको, जो इच्छुक, जो छात्र हैं, छात्र अपने जिंदगी के अंदर कैपेसिटी है, उनको रोजगार मिल रहा है। जो बेरोजगार हैं, जैसे जो पहले ही केवल कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वही लोग बेरोजगार हैं जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ कांग्रेस ये दी है, कांग्रेस वो दी है। बेरोजगार जो लड़का सक्षम है उस लड़के को रोजगार मिला है। और हमारे बीच भी कई लोगों को रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है, प्राइवेट सेक्टर में कई लोग आगे बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है, रोजगार मिला है, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल रहने वाला है चुनाव का मध्य प्रदेश में? सर सबसे पहले
सभी आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। और इस बार चुनावी का अगर मध्य प्रदेश चुनाव की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरह से जो चुनावी लॉलीपॉप है वो खेलना शुरू किया है। इस पे मैं अपनी बात रखता हूं कि ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, नेता जाएंगे अब तो गरीबों के घर। ये बिजली, ये पानी, शिक्षा, रोजगार कहते हम जीतेंगे तो आएंगी खुशियाँ तेरे द्वार। अब लगाएंगे बातों से विकासों की झड़ी, पानी घरों से बाहर जाती नहीं, घास फूसों की छप्पर भी टूटी पड़ी। कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 वाला लॉलीपॉप दिखलाता है कहाँ किसी में इतनी ताकत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था फ्री कर पाता है। तो किसी में ऐसी ताकत नहीं है। सरकार किसी की बने, जनता का अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए, जनता को हर तरह की सुख सुविधा मिलनी चाहिए। बाकी चुनाव है, चुनाव में जो अच्छा काम करेगा, जो हर तरह के कार्य करेगा, वो इस बार सत्ता में आएगा और बहुत जल्दी नतीजे आपके सामने होंगे। और आप तमाम जगहों पर जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जनता आपको स्वयं बता देगी किसने काम किया और किस सरकार ने काम नहीं किया है। बात किया जाए तो एक युवा के लिए शिक्षा और रोजगार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार ने 18 साल में दिया है युवाओं को? भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों में विफल रही है, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, महिलाओं से दुष्कर्म के मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़े हैं। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है जिसमें इंदौर में 33% दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। भोपाल में विश्वास सारंग की जो विधानसभा है उस पूरे इलाके में भोपाल में 9.4% दुष्कर्म के मामले बढ़े हुए हैं। प्रदेश सरकार सभी मुद्दों में विफल रही है। हमारे तो विश्वविद्यालय की बात करें, अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रही है। अब छात्र राजनीति से ही डॉक्टर मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो आए हैं, अब उनको अगर छात्रों की समस्याएं नहीं सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता ये प्रदेश सरकार दोबारा आएगी। और जिस प्रकार से दुष्कर्म लगातार बढ़ रहे हैं तो महिलाएं कह रही हैं, बहनों से ठगी, लाडली पर अत्याचार, चीख रही बेटियां, दूर करो भाजपा सरकार। तो क्या चाहते हैं इस बार कांग्रेस की सरकार है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसा भी देखा जाए जी, उन्हें वचन पत्र जारी किया है मध्य प्रदेश में। उन्हें बोला कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार कर पाएगी? वो कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी बिल्कुल तत्पर हैं रोजगार दिलाने के लिए। तमाम जो रिक्त पद खाली हैं सरकारी नौकरियां, वो सभी भरी जाएंगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। आइए हम यहाँ से कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका क्या रहता है। जैसे मामा जी बोलते कि हमारी भांजिया मध्य प्रदेश में सबसे आगे हैं। क्या लगता है आपको, आप सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में? हाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं अभी तो। आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के गद्दी पे? भाजपा को देखना चाहते हैं, मामा जी को देखना चाहते हैं। उनको ही क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। क्या किया आपके लिए? हमारी सुरक्षा के लेकर बहुत कुछ किया है उन्होंने, हमें दिया है रोजगार भी मिल रहा है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मिल रही है। जैसे मामा जी 1200 रुपये दे रहे हैं तो कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 1500 रुपये देंगे। तो क्या मतलब आप बहकावे में आके उनको वोट डालेंगे, बीजेपी को ही डालेंगे? नहीं, बीजेपी को ही डालेंगे। इतने साल से थे, कभी तो दिया नहीं, अब याद आ रहा है उन्हें। आपको क्या लगता है? आएगी बीजेपी, क्योंकि शिवराज सरकार ने काम किया है। कमलनाथ की सरकार 15 महीने भी नहीं टिकी थी। अगर वो टिकती तो फिर बात आती कि हाँ वापस कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का आना मुश्किल है क्योंकि कमलनाथ जो है उनको एक पर्सनली लोग पसंद नहीं करते, जबकि जो शिवराज सरकार है उन्होंने हमेशा से मतलब अपना सरकार मतलब जनता के प्रति उन्होंने प्यार हमेशा बनाए रखा है। तो ऑब्वियसली आएगी तो शिवराज सरकार ही आएगी। अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, मोदी जी के राज में आप खुश हैं? आप बिल्कुल सेफ्टी हैं आप? हाँ बिल्कुल सेफ्टी। मणिपुर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कोई बात नहीं। आइए हम यहाँ पे और भी युवाओं से बातचीत करते हैं। जी आपको क्या कहना है? वो बोलती कि हम जिस प्रकार से हमारी बहन ने कहा है कि शिवराज सरकार में वो सुरक्षित हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा कश्यप सिंह चंदेल के साथ 28 तारीख को मारपीट और छेड़छाड़ हुई है। तो इनको ज़रा देखना चाहिए कि इनकी बहन के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ हो रही है तो ये किस प्रकार सुरक्षित है, मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। जी आपका क्या कहना है इस पर, कुछ जवाब देना चाहते हैं आप? अभी हमारे भाई ने महिला की सुरक्षा की बात की। निश्चित तौर पर चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उनका सुरक्षा भी होना चाहिए। लेकिन समस्या तब होती है, अभी कशिश सिंह का इन्होंने जिक्र किया, बहुत ही दर्दनाक घटना उनके साथ हुई। दिक्कत तब होती है कि जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर उनका संसदीय कार्य मंत्री शांति धालीवाल खड़ा होकर बोलता है कि ये राज्य मर्दों का है तो यहाँ रेप तो होंगे ही, इस पर जवाब मांगिए। महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत करते हैं। जी क्या कहना आपका? जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, ये
हमेशा जब भी इनसे कोई भी सवाल किया जाता है, आप जो भी सवाल करेंगे, ये कहीं राजस्थान भागती हैं, कहीं छत्तीसगढ़ भागती हैं। ये अपने गिरबान में भी तो झाँक कर देखें, ये इसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और इसी विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सुरक्षित हैं। मिजोरम देख लें ये लोग। और अगर कोई सवाल किया जाता है तो सबसे पहला ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस सवाल का जवाब दें, इसके बाद आप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करें। अगर आपसे कोई मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहा है तो आप राजस्थान का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। देखा जाए तो राजस्थान में भी चुनाव है अभी, तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और राजस्थान में जो संख्या बढ़ रही है लगातार, जो लड़की के साथ छेड़छाड़ की संख्या बढ़ रही है, तो राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल किया है कि अगर कोई भी लड़की के साथ थोड़ा सा भी दुष्कर्म हो रहा है, बाकी अन्य प्रदेशों में वो एफआईआर दर्ज नहीं करते, लेकिन राजस्थान एक इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एफआईआर दर्ज होता है। इस वजह से संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार बहुत सारे पहल लाई है जिससे कि लगातार संख्या कमी है। एफआईआर दर्ज हुई है तो, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं है। बिगड़ सरकार ने तो ये ऐलान भी किया है कि दुष्कर्म के अगर कोई भी छेड़छाड़ के आरोपी होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ये लोग ऐलान कर दें। और मैं भाई साहब उत्तर प्रदेश से मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी एक दो दिन पहले की घटना है, एक पत्नी ने अपने पति को काट काट के मार डाला है, उस पर ये भाई साहब जवाब दे दें। इनके पास चेहरा कौन है मध्य प्रदेश के अंदर? मामा जी को साइड कर रहे हैं तो चेहरा कौन है? 7 केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं। 7 सांसद और न जाने कितने केंद्रीय मंत्रियों को इन्होंने चुनाव में डाले। अगर इनको इतना ही सेफ फील हो रहा है तो ये लोग इतने क्यों टाइट हैं? और एक बात और, बहन जी ने बोला कि अभी उनको याद आया है कमलनाथ जी को 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, लड़कियों को देंगे। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कमलनाथ जी ने 6 महीना पहले ये घोषणा कर दिया था। और रही बात शिवराज सिंह सरकार की, तो वो 1250 रुपये लाडली बहना के योजना अभी शुरू की है, अभी रिसेंट में शुरू की है। तो पिछले 18 साल से सो रही थी मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार, अभी जागी है। कांग्रेस सरकार भी तो अभी 6 महीने पहले की है। क्योंकि कांग्रेस सरकार बीच में मात्र 1.5 साल के लिए सरकार बनी थी, उसके बाद इन्होंने विधायक को खरीद लिया। अगर जहाँ पे जनता का सपोर्ट नहीं मिलता है वहाँ पे खरीद लो, एक अलग पॉलिटिक्स। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हैं कि विधायकों को खरीद लिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मुख्य चेहरा माने जाते थे कांग्रेस के। तो वो इंटरनल प्रॉब्लम है कांग्रेस की। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किए तो वो लालसा से, उनके अंदर ये इच्छा था कि हम मुख्यमंत्री बने। और कहीं ना कहीं इस वक्त भी उनके अंदर ये इच्छा जरूर है। नरोत्तम मिश्रा को आप उठा के देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जो मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को कैंडिडेट मानते थे, उनको इन्होंने विधायक का इलेक्शन के लिए उतार दिया। इससे पार्टी 3 गुटों में बट गई है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा।